अगर आपको ये यूनिवर्सिटी का वेरिफिकेशन, नोटरी, मंत्रालय, एचआरडी, अपोस्टाइल सऊदी के लिए करना हो, कतर के लिए करना हो, तो आप मेरे को कॉल या व्हाट्सअप कर सकते। आज मैं आपको बताने वाला हूँ महाराष्ट्र का पुणे यूनिवर्सिटी का डिग्री सर्टिफिकेट को किस तरह से यूनिवर्सिटी से वेरिफिकेशन, फिर मुंबई से एचआरडी, सऊदी के लिए जो एमईए से अपोस्टाइल होता है उसका किस तरह से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, वो आज आपको मैं इस वीडियो में बताने हूँ। देखो, आज ये मेरे पास एक पुणे यूनिवर्सिटी का ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट है। उसके बैक साइड पे किस तरह से स्टेप बाय स्टेप पूरा अटेस्टेशन का प्रोसेस हुआ है, वो मैं आज आपको इसमें बताने वाला हूँ। अटेस्टेशन करने के लिए कभी भी इस तरह का ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए होता है। अटेस्टेशन कभी भी जेरोक्स कॉपी, स्कैन कॉपी, कलर कॉपी पे नहीं होता है। काफी कस्टमर मुझे बोलते हैं कि मेरे कलीग ने, मेरे दोस्त ने या किसी ने जेरोक्स कॉपी पे, कलर कॉपी पे अटेस्टेशन किया था। कभी भी वेरिफिकेशन एचआरडी जेरोक्स कॉपी पे नहीं होता है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट के बैक साइड पे ही होता है। तो इस तरह का आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट मेरे को अटेस्टेशन के लिए देना पड़ता है, और ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट के साथ फाइनल ईयर मार्कशीट देना पड़ता है, 2 फोटोग्राफ देना पड़ता है, और पासपोर्ट का जेरोक्स देना पड़ता है। पासपोर्ट का फ्रंट बैक जेरोक्स कॉपी देना पड़ता है। और ये पुणे यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट लैमिनेटेड ही आता है। तो हम लोग काफी क्लाइंट को बोलते हैं कि लैमिनेशन आप खुद मत निकालिए, वो लैमिनेशन जिस एजेंट से आप अटेस्टेशन करने वाले हैं या हम लोग को अटेस्टेशन के लिए देने वाले, हम लोग को ही उसका लैमिनेशन रिमूव करने देने का। खुद होके लैमिनेशन रिमूव करेंगे तो सर्टिफिकेट को डैमेज करते हैं। काफी मैं कस्टमर देखता हूँ जो खुद से लैमिनेशन रिमूव करने जाते हैं और सर्टिफिकेट को डैमेज करते हैं, या फिर यूट्यूब पे वीडियो देख के इस्त्री मार के पूरा सर्टिफिकेट डैमेज करके लेके आते हैं। तो आप उसको कोई भी एक्सपर्ट को दे दीजिए तो वो आपको प्रॉपरली लैमिनेशन रिमूव करके दे देगा। तो अभी मैं बताता हूँ इसके बैक साइड पे स्टेप बाय स्टेप किस तरह से अटेस्टेशन प्रोसेस हुआ है। तो ये सऊदी के लिए अपने को अटेस्टेशन में प्रोसेस में डालने का है। तो सबसे पहले इसका यूनिवर्सिटी वेरिफिकेशन करना पड़ता है। ये प्रोसेस कतर में भी चलता है। सऊदी और कतर का प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है, तो सिर्फ एम्बेसी का अटेस्टेशन का सिर्फ फर्क आता है, लेकिन बाकी प्रोसेस है ना, इस तरह से ही जाता है। सबसे पहले ये सर्टिफिकेट को अगर सऊदी के लिए अपोस्टाइल करना है या एचआरडी करना है, तो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है इसको सबसे पहले यूनिवर्सिटी से वेरीफाई करने का। ये ओरिजिनल डिग्री और ऑल सेमेस्टर जितने भी आपके मार्कशीट होंगे वो सब लेके आपको पर्सनली यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी में ये पुणे यूनिवर्सिटी का ऑफलाइन है, तो पर्सनली आपको पुणे यूनिवर्सिटी विजिट करना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं कर सकते वेरिफिकेशन, तो हम लोग भी ये वेरिफिकेशन करके आपको देते हैं। तो पहले ओरिजिनल डिग्री और ऑल सेमेस्टर का मार्कशीट का कॉपी लेके यूनिवर्सिटी चले जाने का, उनका फीस भर के उनको ये डिग्री सबमिट करके आ जाने का। फिर उन लोग आपका सर्टिफिकेट प्रॉपरली वेरीफाई करेंगे, फेक है क्या ओरिजिनल। उसके बाद में यूनिवर्सिटी इस तरह का उस पर स्टैम्प मारेगी और अपना सिग्नेचर करेगी। देखो यहाँ लिखा है सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी, फॉर्मरली यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे, पहले इसका नाम यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे था। तो इसको इस तरह से वेरीफाई करके फिर वहां का उनका सिग्नेचर इस तरह से होगा। ये होने के बाद में फिर इसको हम लोग को आप ला के देंगे, तो हम लोग इसको फिर नोटरी का प्रोसेस में डालेंगे। देखो ये नोटरी करते हैं, ये नोटरी का स्टैंप है और ये नोटरी का स्टैंप है। देखो नोटरी करके लिखा है। ये नोटरी होने के बाद में इसको हम लोग को एचआरडी के लिए, फिर एचआरडी करने के लिए सबसे पहले मंत्रालय का होम डिपार्टमेंट में सबमिट करना पड़ता है। इसको काफी लोग होम डिपार्टमेंट बोलते हैं, जीएडी बोलते हैं, काफी लोग इसको मंत्रालय भी बोलते हैं। फिर हम लोग ये होम डिपार्टमेंट में सबमिट करेंगे तो होम डिपार्टमेंट का इस तरह का स्टैम्प लगता है। देखो यहाँ लिखा है होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र मंत्रालय। देखो मंत्रालय मुंबई, क्योंकि मंत्रालय और एचआरडी पूरा ऑल ओवर महाराष्ट्र का जो भी यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट है उसका एचआरडी प्रोसेस मुंबई से ही होता है। तो मुंबई से ही सर्टिफिकेट आपको सब मुंबई में ही भेजना पड़ता है। तो फिर मुंबई में इस तरह का मंत्रालय होके, ये मंत्रालय का स्टैम्प होने के बाद में फिर हम लोग को इसको एचआरडी में सबमिट करना पड़ता है। एचआरडी मतलब ऑथेंटिकेशन, सर्टिफिकेट को ऑथेंटिकेट करते हैं। तो ये विदाउट वेरिफिकेशन होम डिपार्टमेंट के बाद में का थर्ड स्टेप है ये एचआरडी। तो एचआरडी में सबमिट करेंगे तो ऑफिसर का उस पर इस तरह का स्टैंप लगता है। देखो यहाँ लिखा ऑथेंटिकेशन। तो ये होने के बाद में फिर उनका सिग्नेचर होता है।
ये HRD का स्टैंप लगने के बाद में ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा स्टैंप है। तो ये स्टैंप लग गया तो काफी कंट्रीज का अटेस्टेशन आपका आसान हो जाता है। तो HRD होने के बाद में फिर आप हम लोग इसको दिल्ली में MEA में सबमिट करते हैं। MEA मतलब उसका फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ही अपोस्टाइल इशू करते हैं। देखो यहाँ लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, देखो यहाँ लिखा है अपोस्टाइल, देखो अपोस्टाइल। ये सऊदी में अपोस्टाइल चलता है, सऊदी में बहरीन में ये अपोस्टाइल चलता है। तो इस तरह का अपोस्टाइल वो भी विथ QR कोड चाहिए होता है सऊदी के लिए। इस तरह का QR कोड वाला ही अगर आपका अपोस्टाइल होगा तो ही चलता है। तो आप सर्टिफिकेट हमको देंगे तो हम लोग ये MEA में सबमिट करेंगे दिल्ली में, फिर और इस तरह का अपोस्टाइल आपको करके देंगे। देखो यहाँ लिखा है, यहाँ भी लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, फिर ऑफिसर का इस पे स्टैंप लगता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का, और ऑफिसर का इधर सिग्नेचर होता है। और किसको इशू किया है उसका इधर नाम आता है, जो मैंने थोड़ा ब्लर किया है तो उसका नाम इधर दिखता है। और क्या डॉक्यूमेंट है ये, दिस पब्लिक डॉक्यूमेंट, क्या पब्लिक डॉक्यूमेंट है, तो उसमें इधर डिग्री लिख के आता है। अगर आप मैरिज सर्टिफिकेट करेंगे तो इधर मैरिज सर्टिफिकेट लिख के आएगा, बर्थ सर्टिफिकेट लिखेंगे तो बर्थ सर्टिफिकेट लिख के आएगा। अगर आपको ये यूनिवर्सिटी का वेरिफिकेशन, नोटरी, मंत्रालय, HRD, अपोस्टाइल सऊदी के लिए करना हो, कतर के लिए करना हो, तो आप मेरे को कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। हम लोग सब कंट्री का अटेस्टेशन करते हैं, ऑल ओवर जितने भी वर्ल्ड के कंट्रीज है उसका सबका अटेस्टेशन प्रोसेस करते हैं। अगर आपको ये अटेस्टेशन प्रोसेस करना हो तो मेरा स्क्रीन पे नंबर दिया है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिसकी वजह से आपको अटेस्टेशन रिलेटेड, इमिग्रेशन रिलेटेड, वीजा रिलेटेड जो भी नए नए रूल्स एंड रेगुलेशन आते हैं उसका हम लोग हमेशा वीडियोस डालते रहते हैं, वो आपको मिलते रहेगा। अगर आपको पूरे और दूसरा कंट्री का भी अटेस्टेशन का प्रोसेस देखना है तो मेरे चैनल पे आप क्लिक करेंगे हॉलीडे ट्रैवल्स पे, तो आपको चैनल में जाके आप वहां देखेंगे तो आपको पूरा प्रोसेस मिल जाएगा। और फाइनली मैं आपको बताता हूँ, ये अटेस्टेशन आपको अगर प्रोसेस करना है तो आपको मेरे को ये ओरिजिनल डिग्री, फाइनल ईयर मार्कशीट का जेरोक्स कॉपी, अच्छा क्लियर कॉपी चाहिए, 2 कलर कॉपी जेरोक्स चाहिए, और 2 फोटोग्राफ चाहिए आपके, और आपका पासपोर्ट का फ्रंट बैक कॉपी। तो ये सब मेरे को आप डॉक्यूमेंट लाके देंगे तो हम लोग ये अटेस्टेशन, अपोस्टाइल वेरिफिकेशन प्रोसेस आपको 20 से 25 वर्किंग डेज में करके देंगे। थैंक यू।